हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आइए फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमटीएस 2024 सीजीएल में और अन्य एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन या इसी तरह का क्वेश्चन आपको फाइनली आएगा ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिए कि कैसे इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वस्तु 14.2/7% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, उसी का इंग्लिश में है, इन आर्टिकल्स इज सोल्ड एट 14.2/7% प्रॉफिट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो चलिए हम लोग को यहाँ रेशियो निकालना है, क्या चीज़ का, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, यानी कि एसपी और सीपी का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे, इन आर्टिकल से सोल्ड एट इतना परसेंट प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपका है इतना परसेंट। अगर इसको हम सॉल्व किए तो 14 7 98 और 200 हो गया, बाई नीचे 7 और ये परसेंट को हटा दिए तो 100 हो गया, तो इसको काट दिए तो यहाँ बचा 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका प्रॉफिट हुआ और नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी कि सीपी हुआ। तो अब यहां से आप देख लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो एसपी क्या होगा भाई, तो एसपी आपका हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी होता है, तो एसपी जो हो जाएगा प्रॉफिट प्लस एसपी, तो प्रॉफिट आपका 1 है और सीपी जो है वो आपका 7 है। एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी होता है, माफी चाहता हूँ एसपी बोल दिया हूँ। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट आपका 1 हुआ और सीपी 7 हुआ, ये दोनों मिलाकर 8 हुआ। तो आपका सीपी और एसपी दोनों मिल गया, तो एसपी और सीपी का आपका रेशियो निकालना था। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपका 8 हुआ और कॉस्ट प्राइस आपका 7 हुआ, तो ये आपका आंसर हुआ। देखिए इसमें कोई ऑप्शन में, हाँ बी नंबर ऑप्शन है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपके लिए होगा। देखिए, तो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क के रूप में दिया हूं। इसको सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, और शॉर्टकट में दिया हूं कि एसपी इक्वल टू 900 दिया हुआ है, प्रॉफिट इक्वल टू 180 रुपीज़ दिया हुआ है। अब आपको सीपी निकालना है कि सीपी क्या होगा और प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्या होगा। ये इसलिए मैं क्वेश्चन दिया हूं ताकि आपका एसपी सीपी वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं वो देखना चाहता हूं, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूला को आपको याद करना होता है। आपको याद है या नहीं, या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, आपके ध्यान में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो आप तुरंत सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 250 और 400 के बीच 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य है, यानी कि इन बिटवीन 215 एंड 400 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाकर और एमटीएस में आप जाइएगा एग्जाम देने, एकदम इसी पैटर्न में क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको 30 सेकंड 25 सेकंड के अंदर आपका ये बन जाएगा। क्योंकि इसका रूल्स मैं बता देता हूं, रूल्स याद हो जाएगा तो आपको बन जाएगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, क्या बोला है कि इन बिटवीन 215 एंड 400 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 250 और 400 के बीच में कितनी संख्याएं यानी कितने नंबर्स हैं जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर 250 तक कितनी नंबर्स होंगे उस जो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या कीजिए कि 7 से इसको डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, यहाँ 4 बचा, 7 5 जा 35, यानी यहाँ पे 7 6 जा 42 ज़्यादा आ जा रहा है, इसीलिए हम 7 6 जा ना लेके 7 5 जा 35 7 5 जा 35 लिए। कम हो सकेगा चलेगा, उसके बराबर आएगा चलेगा, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ 5 बार हुआ, अब यहाँ पे बचा 5, तो ये 5 बचा, तब इसको आप छोड़ दीजिए रहने दीजिए, क्योंकि अभी ये 5 जो है आगे काउंट होगा, जब 400 में निकालेंगे उसमें ये वाला काउंट हो जाएगा। इसीलिए आपको मैक्सिमम 1 और 250 के बीच में मैक्सिमम आपका 35 ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि 1 से 400 तक लेते हैं कि कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो सेम प्रोसेस यही होगा, 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35, यहाँ 5 बच्चा, अब यहाँ 50 हो गया, 7 7 जा 49,
तो एक कम आया, मतलब 50 पूरा नहीं पहुंचा, 49 तक ही आया। तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम तक है, कम तक रहेगा चलेगा, क्योंकि डिवाइड का यही रूल ही होता है, हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 57 आ गया। अब आपको कितना नंबर्स है जो आपको 250 और 400 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका जितना आया उसका इससे माइनस कर दीजिए, यानी कि 57 में से 35 को आप माइनस कर दीजिए, यानी 22। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए ABCD करके आपका आंसर दिया रहेगा, उसी में से ये आंसर आपका आएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, आप देख लीजिएगा। तो साथियों, इस तरह के और भी प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। आप इस तरह से सीरीज भाई आप देखते जाइए मेरे वीडियो को, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, अब इससे रिलेटेड अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप बनाएंगे, और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो देखिए, इसमें सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ डिजिट जो है आप यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे आप 300 कर दीजिएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ 300 कर दीजिए, और यहाँ पे 500 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप 7 के जगह 8 कर दीजिए। और अब देखिएगा कि कितनी संख्याएं हैं जो आपका 8 से डिविजिबल होगा, लेकिन वो 300 और 500 के बीच में। तो यहाँ पे लिख लीजिए 500, यहाँ लिख लीजिए 300, और ये 7 की जगह में 8 कीजिएगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। यदि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।